So here we have economics chapter number 14, consumers equilibrium. ठीक है, let's move. We buy many goods and services to satisfy our wants. Using up of goods and services to satisfy want is called consumption, and the economic agent who buy goods and services is called consumer. ठीक है, who buy goods and services is called consumer. ठीक है, हम लोग रेगुलर डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? हमारी क्या करने के लिए, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई हमारी वांट्स. यूजिंग अप द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट इज कॉल्ड कंजप्शन. जो भी हम लोग वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं. दिस इज कंजप्शन. एंड इकोनॉमिक एजेंट हु बायज, और इकोनॉमिक तरीके से जो एजेंट होता है हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, वो सर्विसेज को हम लोग जैसे कोई भी चीज को, प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड, सो ही एंड शी विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर. व्हेन अ कंज्यूमर बायज एनी गुड or services, his or her main objective is to get maximum satisfaction from the quantity of the commodities purchased by the spending his or her income at the given market price. क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अगर हम लोग कोई चीज परचेस करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें किसी चीज से मिले, हम लोग वैसे ही चीज प्रेफर करेंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्केट प्राइस. जो भी मार्केट प्राइस, जो भी कमोडिटी परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी कमोडिटी लोग परचेस करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, जिससे जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने फीचर्स वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में से मिले एट दी पर्टिकुलर गिवन मार्केट प्राइस. How does a consumer maximize his or her satisfaction from spending his or her income on a various goods and services is the subject matter of this chapter. मतलब किस तरीके से कंज्यूमर है वो अपने जो भी हमारी वांट्स हैं, ठीक है, हमारे इनकम को हम लोग स्पेंड कर किस तरीके से हिज और हर सेटिस्फेक्शन को वो मैक्सिमाइज करता है, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, वो इस चैप्टर का वो मतलब टॉपिक है, राइट? लेट्स डिस्कस अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. Let's start with the meaning. 14.1 Meaning and consumers equilibrium. Equilibrium means a state of rest from where there is no tendency to change. ठीक है? A consumer is said to be in equilibrium when he and she does not intend to change his or her level of consumption. Example: when he or she derives maximum satisfaction. The consumer's equilibrium refers to the situation where the consumer has achieved the maximum possible satisfaction from the quantity of commodities purchased given or his or income at price of the commodity in the market. मतलब जो भी हमने इनकम जो हमारी थी उसमें से हमने जो भी चीज परचेस की, उसके ऊपर जो भी चीज हमने स्पेंड किया, ठीक है, तो वो स्पेंड करने के बाद अगर हम लोग सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, सो दिस इज द पार्ट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में किसी चीज का मिलता है, मतलब इक्विलिब्रियम उसे हम लोग बोल सकते हैं. मींस दैट द स्टेट, मतलब वो सिचुएशन, वो स्टेट होता है कि जब हम हमारे आगे कोई चीज लेने की या परचेस करने की अब हमारी उम्मीद नहीं है. वी हैव सेटिस्फाइड अवर नीड्स, ठीक है. कंज्यूमर इज सेड टू बी द इक्विलिब्रियम व्हेन, इक्विलिब्रियम कब बोला जाएगा, व्हेन ही एंड शी डज नॉट इंटेंड टू चेंज his or her level of consumption. अब वो level of consumption को वो चेंज नहीं करना चाहता है, जहां पे है वहां पे सीमित है, मतलब ठीक है, अगर वो 8 रोटीज खाकर अगर वो he feels कि हाँ अब मैंने enough खा लिया है, अब मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, सो हाँ बस वहां पे वो सीमित है, उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, राइट? सो दिस इज द लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है. हर एक पर्सन की अपनी अपनी, फिर वो अपने अपने हर एक पर्सन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है. कोई 5 रुपीज खाकर भी सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई 8 पे सेटिस्फाई होता है, कोई 12 पे होता है. डिफरेंट अपने अपनी खुद की नीड्स होते हैं, ठीक है, जैसे जिसकी जरूरत हो उस हिसाब से ये सारे इक्विलिब्रियम सेट होते रहते हैं. लेट्स मूव. एज अ रिसोर्स आर स्कैर्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड bonds, ठीक है, जैसे हमने पहले छोटे चैप्टर्स में देखा था कि रिसोर्सेज जो है स्कैर है किसके सामने, हमारी अनलिमिटेड bonds के सामने.
A consumer has to follow some principles or law in order to attain the highest level of satisfaction. अब ये चीज को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. There are two main approaches to the study of consumers equilibrium. कौन से हैं वो देखते हैं. Cardinal utility approach, Marshall's utility analysis, Marshall's ने जो दिया हुआ है वो, and ordinal utility approach, indifference curve analysis, उसको indifference curve analysis भी बोलते हैं. Ordinally है, एक cardinal है. दोनों को देखते हैं. The theory of consumer behavior by using utility approaches was the first given by noted economics Alfred Marshall. Alfred Marshall जो थे उन्होंने first दिया था, ठीक है. ये थियरी किसने दी थी? फर्स्ट अल्फ्रेड मार्शल जो थे, इन्होंने ये थियरी फर्स्ट टाइम दी थी. थियरी दैट कंज्यूमर्स बिहेवियर की बाय यूजिंग द यूटिलिटी अप्रोच. बिफोर डिस्कसिंग हाउ अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग पहले समझते हैं. किसके पहले समझने के लिए इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या है उस चीज के पहले समझने से पहले हमें यूटिलिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी समझना जरूरी है. फर्स्ट यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. मतलब एक कमोडिटी का पावर क्या है? पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट. Utility of a commodity is a total amount of psychological satisfaction that a person gets from the consumption of goods and services. ठीक है, जो कंजप्शन हमें मिलता है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में से. फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है a thirsty person. कैसा पर्सन है? thirsty person derives satisfaction from drinking a glass of water. satisfaction फील करता है एक पर्सन एक ग्लास ऑफ वाटर पीने के बाद. So a glass of water has the got यूटिलिटी. अब एक ग्लास ऑफ वाटर जो है वो यूटिलिटी है फॉर द थर्स्टी पर्सन, वो थर्स्टी पर्सन के लिए. यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने पहले बोला था, मतलब वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है. यूटिलिटी, इधर यूटिलिटी क्या है कि वो पर्सन को वन ग्लास ऑफ वाटर इज द यूटिलिटी फॉर हिम. मतलब वो सेटिस्फाई हो गई, उसकी नीड जो थी, थर्स्ट मतलब उसको प्यास जो लगी हुई थी वो सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, अब ये वेरिएशन टू वेरिएशन चेंज होगा. कोई 2 ग्लास पीकर भी सेटिस्फाई हो सकता है, कोई 3 ग्लास पीकर भी सेटिस्फाई होगा, राइट. यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली. अब ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये क्वांटिटेटिवली इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी मेजर्ड, yet for the sake of convenience it measured in utils. Utils में इसको measure कर सकते हैं. Marshall suggested that the measurement of utility should also be done in the monetary terms. अब ये monetary terms में कर सकते हैं, ठीक है. इसको measure monetary terms, मतलब 1 glass of water. अब वो देख लेते हैं कि अगर 1 glass में 1 लीटर आता है तो वो कितने रुपीस का आएगा, तो इस हिसाब से 3 ग्लास पीने वाला 3 लीटर्स का कितना हो गया. तो ये मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं. टर्म्स बाय कन्वर्टिंग यूटिल इनटू द मनी बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. ये फॉलोइंग फार्मूला यहाँ दिया हुआ है. यूटिलिटी इन मनी, यूटिलिटी इन यूटिल स्लैश यूटिलिटी ऑफ रुपी. ठीक है, यूटिलिटी ऑफ रुपी कैन बी एज्यूम टू बी एन नंबर सच एज 1 2 3. कोई भी नंबर हम लोग एज्यूम करके लिख सकते हैं, जो भी हो उस वक्त जो भी पे किया हो वो. लेट यूटिलिटी ऑफ रुपी इज एज्यूम टू बी 2. फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे किया है. जैसे देन 10 यूटिल्स की बात की है, 10/2 इज इक्वल्स टू 5. दिस इज कॉल्ड मार्शल सजेस्टेड द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. तो इस तरीके से इन्होंने रुपीस में यूटिलिटी को मेजर किया है. सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी. हमने यूटिलिटी देखा, राइट. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? MU. MU is the addition to the total utility derived from the consumption of additional unit of a commodity. मतलब additional unit अगर हम लोग कुछ उसके साथ ले रहे हैं, additional unit of a commodity, तो उस तब हम लोग कंजप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तब कंजप्शन जो हमारी जो नीड है, जो हमारी वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है, तब. Let can also be defined as the utility from the last unit of a commodity consumed. Last unit कितनी कंज्यूम की थी. Let us explain the concept of marginal utility with the help of example. Suppose a consumer gets total utility of 10 utils from consumption of 1 orange and 18 utils from the 2 orange. ठीक है, अब एक पर्सन है, उसको एक ऑरेंज में से 10 यूटिल्स
का कंजप्शन फील हो रहा है या सेटिस्फाई हो रही है, और 2 ऑरेंजेस में से 18 का वो फील कर रहा है, राइट। ही गेट्स 8 यूटिल्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ सेकंड ऑरेंज, तो दूसरे वाले में से कितने 8 यूटिल्स वो कंजप्शन उसने लिया। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड ऑरेंज इज 8, तो उसके मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 8 होगी, 8 यूटिल्स। इफ टोटल यूटिलिटी derived फ्रॉम 3 ऑरेंजेस इज 24, तो अब 3 ऑरेंजेस में अगर 24 वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है यूटिल्स, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 ऑरेंजेस इज 6 यूटिल्स। अब 3 ऑरेंजेस की अगर देखने जाए तो 6 होंगे, ठीक है। 24 माइनस 18 यूटिल्स करेंगे। इन दिस केस थर्ड ऑरेंज इज लास्ट ऑरेंज, तो इन ये केस में क्या होगा, थर्ड ऑरेंज जो है वो लास्ट ऑरेंज रहेगा। दे thus marginal utility of 3 oranges is 6। अब 24 को उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब 24 जो टोटल मिला उसको वो तो 3 में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे फार्मूला दे रखा है और इसको इन डिटेल यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है। MUN marginal utility of nth unit of the community, nth unit जो हो वो n takes the value of 1 to 3 कोई भी हो। उसके बाद है total utility। Total utility is the total satisfaction obtained from the consumption of all the possible units of the community, मतलब total satisfaction की बात हो रही है। Satisfaction obtained from the consumption of all the possible units of the community. For example, if the first orange gives you the satisfaction of 10 utils, first orange में से 10 utils का satisfaction मिल रहा है, second one gives you the 8 utils, second one 8 utils का satisfaction दे रहा है, third one gives you the 6 unit, then the total utility from 3 oranges is equals to 10 plus 8 plus 6, 10 plus 8 plus 6 is equals to 24 utils. Total utility can be obtained by summing up marginal utilities from the consumption of different units of the community. Thus, total utility can be calculated as T, capital T, capital U, and so MU1, MUZ, MU3, 2, 3 is n तक, ठीक है, जितने हो उतने लिख सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू सिग्मा MU इस तरीके से। where और TU इज इक्वल्स टू क्या है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द n यूनिट, जितने भी यूनिट हो वो, और मार्जिनल यूटिलिटी 1, 2, 3 जितने भी हो वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब खत्म हो गया, हमने तीनों देख लिए। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या है वो देखते हुए यहाँ पे इन्होंने हमें ये टेबल भी दे रखा है 14.1 यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम्ड, ठीक है, कितने ऑरेंज कंज्यूम किए हैं वो, एक तरफ है मार्जिनल यूटिलिटी दी है यूटिल्स में, और टोटल यूटिलिटी दी है 10, 18, 8, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे TU एंड MU। यहाँ पे हमारे पास MU है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द ऑरेंज, कितने यूनिट्स है ऑरेंज के, यहाँ पे देखते हैं। MU इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU। MU क्या है, रेट ऑफ चेंज, कितना रेट चेंज हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितना चेंज हो रहा है। इट मींस दैट द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। इन दिस टेबल 14.1 मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइन बिटवीन द रेंज A एंड B। A और B में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। Decline between the range AB but in positive is positive, so total utility is increasing and decreasing rate। increasing भी है और decreasing rate पे है, क्योंकि यहाँ पे decline तो हो रहा है but increasing वे में हो रहा है, ठीक है। total utility is the maximum when marginal utility is 0। total utility कब होती है, maximum जब marginal utility 0 हो तब। at point B MU is equals to 0 and the corresponding point TU is C, where TU is maximum। TU भी यहाँ पे दिया हुआ है TU, ठीक है। सो आप इसे आराम से देख सकते हैं। एट पॉइंट B जो है, इस पॉइंट B पे क्या हो रहा है, MU is equals to 0। अब यहाँ पे MU क्या है, 0 है, ठीक है। दिस इज MU
and TU. तो MU 0 है and the corresponding point of TU is C. Corresponding point of TU is C. ठीक है, तो क्या हो रहा है, where TU is maximum. TU क्या देखने मिल रहा है, TU maximum देखने मिल रहा है. उसके बाद आगे बढ़ते हुए total utility starts decline where marginal utility becomes negative. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में जा रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्लाइन देखने मिल रही है. ठीक है, तो इसको आप एक और बार रिवाइज कर सकते हैं, ये देख कर इसे समझ सकते हैं. टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी तरीके से. 14.4 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. It is a matter of common observation that as we get more and more units of commodity. ठीक है, ये एक common observation है. ठीक है, जहाँ पे we get more and more unit of commodity, the intensity of our desire for the commodity tends to diminish. ठीक है, कम होती जाती है. The law of diminishing marginal utility also explains that the same thing. It said that as more and more commodity units of commodity are consumed. ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा commodity हम लोग उस पर्टिकुलर चीज का कंज्यूम करते रहेंगे, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. तो क्या होगा कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस कमोडिटी के लिए हमारा मतलब वी विल बी सेटिस्फाइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट. ठीक है, हमारे हार्ट से हम लोग अब उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग एकदम सेटिस्फाई हो गए होंगे. अब हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा टाइम अब हम लोग उसको परचेस नहीं करेंगे. राइट, ठीक है, अब हम लोग और किसी प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे. मतलब एक कंटिन्यू एक की एक चीज अगर खाते रहेंगे या फिर उसको कंज्यूम करते रहेंगे, सो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती है. राइट, लेट्स सी इन डिटेल्स. The law can be explained with the help of an example. Suppose a thirsty man drinks water. The first glass of water he drinks will give him maximum satisfaction utility, say 20 utensils. ठीक है, utils. Second glass of water will be features him utility but not as much as the first one because a part of his thirst is satisfied by drinking the first glass of water. Suppose he gets 10 utensils from the second glass. It is just possible that he may get zero utility from the third glass because his thirst has now been satisfied. There will be negative utility from the fourth glass of water. ठीक है, any rational consumer will not consume additional glass of water when it gives this utility or negative utility. जैसे कि मैंने पहले समझाया, राइट, कि फर्स्ट ग्लास था. ठीक है, तब उसको कितने 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन फील हुआ. सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं, तब उसे अब सेकंड क्लास पीने के बाद क्या हो गया होगा, तब हाँ उसने पहला ग्लास पिया था तब उसको सेटिस्फाई हो गया था. सेकंड क्लास, चलो सेकंड क्लास में भी उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन फील हुआ. थर्ड क्लास से जब पिएगा तब पॉसिबल दैट ही मे गेट जीरो यूटिलिटी. ठीक है, जीरो यूटिलिटी. अब उसको थर्ड क्लास पीने के लिए मतलब इतना वो पहले क्लास जितना सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ बिकॉज ऑलरेडी उसका वांट जो थी वो सेटिस्फाई हो गई थी. ठीक है, थर्ड क्लास बिकॉज द थर्स्ट हैज नाउ बीन सेटिस्फाइड. देयर विल बी अ नेगेटिव यूटिलिटी. अब अगर वो फोर्थ क्लास के बाद अगर फोर्थ क्लास पीने जा रहा है सो क्या होगा, नेगेटिव यूटिलिटी. अब वो फुल्ली सेटिस्फाइड है तीन क्लास के बाद. राइट, एनी रैशनल कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर व्हेन इट गिव्स दिस यूटिलिटी. ठीक है, दिस यूटिलिटी किसी भी चीज के बारे में, ये कोई भी एग्जांपल ले लो. ठीक है, इसमें assumptions of law of diminishing marginal utility. assumptions देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ called assumptions है कुछ specific conditions के में. It is assumed that utility can be measured and consumer can express his satisfaction in the quantitative terms like 1 2 3 etc. ठीक है, इस utility को किस तरीके से हम लोग describe कर सकते हैं, in the quantitative terms में इसको describe कर सकते हैं. We have already said that unit of measurement of utility is utility. So utility is cardinal. Quality of a commodity should not be undergo any change. Quality of commodity जो है वो कभी undergo नहीं होगी, कभी change
नहीं होगी। टेक द अबव एग्जांपल ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वालिटी कभी चेंज नहीं होगी, वाटर की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी का वो पानी कंटिन्यू पी रहा है। फ्रॉम द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अ कंज्यूमर हु ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर मस्ट कंटिन्यू विद द सेम, कोल्ड वाटर वो पी रहा है वो कंटिन्यूअस सेम कोल्ड से करेगा। ही और शी कैन नॉट चेंज इट्स क्वालिटी फ्रॉम कोल्ड टू नॉर्मल और नॉर्मल टू वाटर टू डिफरेंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब सेटिस्फेक्शन लाने के लिए अब वो क्या कोल्ड पी रहा था तो अब वो नॉर्मल वाटर पिएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोल्ड पी रहा है तो कोल्ड ही पिएगा, बट क्या होगा कि उसकी नीड एक टाइम के लिए सेटिस्फाई हो गई तो अब वो दूसरा ग्लास पानी नहीं पिएगा, अब वो गर्म हो या ठंडा पानी, राइट। कंजप्शन शुड नॉट प्रोसीड विद इंटरवल्स, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई इंटरवल पे नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद द अबव एग्जांपल, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर इफ कंज्यूम्ड 2 hours आफ्टर द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर वाज कंज्यूम्ड मे गिव मोर लेस और इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार पानी पी लिया तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया, अब उसको आगे कभी पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आफ्टर 2 hours आफ्टर 3 hours उसको कभी ना कभी पानी की जरूरत पड़ेगी वापस से, जैसे वो फर्स्ट ग्लास सेटिस्फाइड फुल्ली सेटिस्फाइड मिल रहा था वैसे ही अब इस दूसरी बार आफ्टर 2 to 3 hours वो सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल पर्सन, दिस मींस दैट ही एंड शी प्रेफर्स मोर क्वांटिटी टू लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, मोर क्वांटिटी टू लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, दिस मींस दैट ही एंड शी प्रेफर्स मोर क्वांटिटी, जितना हो सके उतना ज्यादा क्वांटिटी वो प्रेफर करेगा, लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। वो रैशनल होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तब वो उतना पिएगा पानी और फिर जब नहीं है तब वो उतना पानी नहीं भी पिएगा। टाइम पीरियड ऑफ अ कंजप्शन शुड बी टू लॉन्ग, टाइम पीरियड ऑफ कंजप्शन क्या होगा, टू लॉन्ग भी होगा। कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट, इनकम एक्सेट्रा मे चेंज इफ द टाइम गैप इज मोर, ठीक है। टाइम गैप अगर ज्यादा हुआ तो इन सारी चीजों में चेंजेस देखने मिलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड अगर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स में आज अगर क्लोथ्स लिए हैं, ठीक है, अभी करंट जो कुछ नई फैशन होगी उसके रिलेटेड कपड़े हमने कुछ कपड़े लिए, ठीक है। अब आज से 2 या 3 महीने के बाद कुछ नई पैटर्न आ गई है, सो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग आज की पैटर्न वाले ही कपड़े लेंगे, अब न्यू फैशन आ गई तो उसके हिसाब से कपड़े ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ टाइम गैप हम लोग टेस्ट अपना चेंज करेंगे, हैबिट्स चेंज करेंगे, इनकम जो अगर चेंज हुई तो वो हम लोग उसका इफेक्ट हमारी जो चीजें हम लोग खरीद रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये सारी चीजें चेंज होती रहेगी, तो उससे उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो प्रेफरेंसेस हम लोग जो चीजें परचेस करते हैं वो भी चेंज होते रहेंगे, हमारी आदतें भी चेंज होती रहेंगी, जैसे जैसे हैबिट्स चेंज होगी वैसे वैसे हम लोग चीजों को लेने का भी तरीका चेंज करते हैं। The price of the substitute and complementary goods should not change. Substitute goods और complementary goods भी होते हैं डिफरेंट, मतलब एक ही जैसा दूसरा सेटिस्फेक्शन देने वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे गुड्स को भी हम लोग परचेस करते हैं कभी कभी, तो ये चेंज नहीं होगी। If this prices change, it may be difficult to predict about the utility derived from the commodity in a question, ठीक है। अगर प्राइसेस चेंज होते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन में, तो ये प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट रहेगा, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी, जो यूटिलिटी हमें मिल रही है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में से, तो वो प्रेडिक्ट करना कि कितना वो ये मतलब वो प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, कितना हमें सेटिस्फाइड मिल रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में से। 14.4.2 assumptions to the law of diminishing marginal utility. Some of the important exceptions to the law of following. A monsieur is not a good subject for this law. His desire for more wealth may be in fact increased with every successive increase in the accumulation of the wealth. ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अभी रेगुलर के लिए अगर हम लोग कोई नॉर्मल सा फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कोई नॉर्मल सा फोन यूज कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम पीरियड अगर हमारी इनकम में चेंज आता है, ठीक है, हमारी वेल्थ में अगर चेंज आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांडेड चीजें हम लोग अच्छी कंपनी की चीजें यूज करना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मल फोन यूज कर रहे हैं, आफ्टर सम डेज वी विल ट्राई टू हैव एप्पल
एप्पल का फोन यूज करना स्टार्ट करेंगे। पहले नॉर्मल क्लोथ्स पहनते थे, अब अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदना स्टार्ट करेंगे। पहले नॉर्मल क्वालिटी का फूड खाते थे, अब जैसे जैसे इनकम में चेंज आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का फूड खाना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल ऑन डिपेंडेंस, मतलब कैसी हमारी सिचुएशन है उस हिसाब से, मतलब वेल्थ के चेंजेस के हिसाब से भी हम लोग अपनी चीजों को, प्रेफरेंसेस को चेंज कर लेते हैं। द कलेक्टर ऑफ अ रेयर आर्टिकल्स लाइक स्टैम्प, कॉइन्स, पेंटिंग एक्सेट्रा मे बी एस्केप दिस लॉ। इस लॉ में ये पार्ट्स नहीं आएंगे, मतलब जो कलेक्ट करता है ये सारी चीजें, तो ये इसका पार्ट नहीं बन सकता है। एस्केप ये लॉ का पार्ट नहीं बन सकता। द लॉ मे नॉट बी अप्लाइड व्हेन इट कम्स टू द मेलोडी, रिक्टियल और ब्यूटीफुल स्क्रीन व्यू। ये उस इन पार्ट्स के लिए भी नहीं है, ब्यूटीफुल सीन्स व्यूज के लिए भी। These are in fact the only real exceptions of the law, and these two do not prove real hurdles to the application of the law. वो law के लिए ये मतलब साबित नहीं है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल्स हम लोग इसका पार्ट नहीं बोल सकते। It is easy to visualize that a monsieur or a stamp collector or a musician may find their marginal utilities increasing instead of decreasing as postulated by the law, ठीक है। But this tendency shall not last for long. Having reached a particular stage, the law must come into operations. मतलब क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, म्यूजिक का है, स्टैम्प कलेक्टर्स जो हैं, ठीक है, तो इनकी मार्जिनलिटी का हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये जितना डेप्थ में जाते हैं ये उतना ही इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा बोल रहे थे, एग्जांपल हमने पानी वाला लिया, राइट, और ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लोग पी रहे हैं तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। बट अब ये म्यूजिशियंस है, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, उतना ही ज्यादा उनके लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। जो एक स्टैम्प कलेक्टर है, कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसके पास जितना ज्यादा कलेक्शन होगा वो उसके लिए वो इतना हेल्पफुल रहेगा, उतना फ्रूटफुल होगा। 14.5 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एनी सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो अगर सिंगल कमोडिटी हो तो उस केस में किस तरीके से होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड एज हाउ मच टू बाय ऑफ अ गुड, how much to buy of a goods? It will depend upon two factors. एक तो price she pays for each unit which is given, ठीक है। एक तो कौन सी चीज के प्राइस, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो प्राइस होगी वो। The utility she gets, उसके सामने उसको यूटिलिटी जो मिल रही है वो चीज। At the time of purchasing a unit of a commodity, a consumer compares the price of a given commodity and its utility, ठीक है। ये दो चीजों को कंपेयर करके हम लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं, ठीक है। The consumer will be at the equilibrium when marginal utility in terms of money equals to the price paid for the commodity, say X, MUX, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं तो हम लोग उसके सामने उसको कंपेयर करते हैं कि ये चीज में इतने फायदे हैं इतने प्राइस देने के बाद, और दूसरी वाली चीज में उतने ज्यादा फायदे हैं इतनी ही चीज पे करने के बाद। ऐसे कंपैरिजन हम लोग करते हैं कोई भी चीज परचेस करो तब। Obtained by dividing marginal utility is in utils by marginal utility of 1 rupee. In MUX PX, the consumer goes on buying the commodity because she is paying less for the each additional amount of satisfaction. As she pays more, MU falls down to the operation of law of diminishing marginal utility. When MU becomes equal to the price, consumer gets minimum satisfaction, and now she is at a equilibrium. When MUX less than PX, the consumer will have to reduce consumption of the commodity to raise his total satisfaction till MU becomes equal to the price.
This is because she is paying more than the additional amount of satisfaction that she is getting. ठीक है, ये यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी. Commodity because she is paying the less for each additional, यहाँ पे less pay कर रही है amount of satisfaction for the same amount of satisfaction. She buys more. ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा लेने के लिए भी इसमें ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन MU becomes equal to the price, consumer gets maximum satisfaction. जब इक्वल प्राइस मिल रहा है तो उसको फुल्ली सेटिस्फेक्शन होगा हर एक दोनों की दोनों प्रोडक्ट्स में से. ठीक है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स में से उसको फुल्ली सेटिस्फेक्शन फील होगा. जब सेम प्राइस हो तब the consumer will have to reduce consumption of a commodity to rise as total satisfaction till MU becomes equal to the price. जब तक equal to the price नहीं हो जाएगा दोनों commodities, मतलब सिंगल commodity की बात चल रही है तब तक सामने वाले comparison जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ, तो क्या होगा, commodity rise, consumption will reduce, the consumers will have to reduce the consumption. उसका consumption करने का उसको क्या करना पड़ेगा, reduce करना पड़ेगा. This is because she is paying more than the additional amount of satisfaction. क्योंकि अब वो ऐसा फील कर रहा है कि इसके सामने ये, इसके सामने हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं और हमें सामने रिटर्न में क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है satisfaction. Consumers equilibrium in case of single commodity can be explained with the help of table. यहाँ पे देखते हैं टेबल के यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है. The consumer wants to buy a good which is priced at 10 per unit. एक ऐसा गुड्स परचेस कर रहे हैं जो पर यूनिट इसकी प्राइस है 10. Suppose MU obtained from each successive unit to determine, assume that 1 unit is equals to 1 rupee. 14/2 consumers equilibrium in case of single commodity. Consumption unit of X A 1 2 3 4 दिए हुए consumptions, price दी है 1 यूनिट की 10 है. ठीक है, अब इसके हिसाब से 2 ले रहा है तो 2/1 20 यहाँ पे दिया हुआ है. यूटिल हमने 1 के हिसाब से देखा है, डिफरेंस देखने मिला है 10 का. ठीक है, remark MU less than is greater than PX, consumer will. ठीक है, 2 10 16 इस हिसाब से 16/1 उस हिसाब से 16, तो 6 increase the consumption. इसमें consumption increase होता है, 6 है, यहाँ पे 0 है. consumers equilibrium MU is equals to PX. जब दोनों की प्राइस सेम हो, दोनों में से सेम सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो तब की सिचुएशन है. यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस है, आप सारी सिचुएशन को देख सकते हैं. डिक्रीज द कंजप्शन, यहाँ पे वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, कंजप्शन करना कम कर देगा. It is clear from the table 14.2 that the consumer will be at equilibrium when he buys 3 unit of a commodity X की 3 unit of commodity purchase करेगा तब. He will increase the consumption by 2 units as MUX is less than PX. He will not consume 4 units or more of the commodity X as MU is less than PX. ठीक है, he will increase the consumption beyond 2 units. जब तक 2 units है तब तक वो increase करेगा उसको consumption करना. ठीक है, he will not consume 4 units or more of the commodity X. ठीक है, 4 units के बाद वो consume करना बंद कर देगा. उसके बाद 14.6 consumers equilibrium in the case of 2 or more commodities. The law of diminishing marginal utility applies in case of one commodity only. अब diminishing marginal utility जो है उसका कौन से केस में अप्लाई होगा, in one commodity हो तभी. But in real life of consumer normally consumes more than one commodity. रियल लाइफ में क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, क्या करता है, कंज्यूम मोर देन वन ऑफ द कमोडिटी, एक से ज्यादा ही कमोडिटी का वो कंज्यूम करता है. इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम. जितना हो सके उतना ज्यादा ऑप्टिमम एलोकेशन कर रहा है अपने खुद के इनकम का. ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये किसके बेस्ड पे है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे है. According to the law of equal marginal utility, consumer will be in the equilibrium when the ratio of marginal utility of a commodity to its price equal. जब भी दोनों की marginal utility की प्राइस जो है of a commodity किसी भी commodity की equal the ratio of a marginal utility of other commodity of its price. तो ये इसके बेसिस पे ही है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी.
Let us consumer buys two goods X and Y then at equilibrium. Two goods के बारे में देखते हैं. यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है. MU of last rupees spent on each goods or simply MU of a money. MU X upon PX is equals to MU Y upon PY is equals to MU X फिर PX is equals to MU money minus MU money. Similarly, if there are three goods, अगर three goods हो तब की सिचुएशन भी है equilibrium simply MU money. Marginality of the last rupee of expenditure on each good is the same. लास्ट गुड्स पे जो हमने एक्सपेंस किया हो, एक्सपेंडिचर किया हो, ठीक है, तो वो सेम होना. मार्जिनलिटी ऑफ अ गुड फॉल्स एज मोर ऑफ इट्स कंज्यूम. मार्जिनलिटी कम हो जाएगी ऑफ अ गुड्स फॉल्स अगर वो क्या है, मोर उसको कंज्यूम किया हो. हमारी सेटिस्फेक्शन हम लोग एक पर्टिकुलर कमोडिटी का मतलब कम हो जाता है जब हम लोग उसको कंटिन्यूस बेसिस पे उसको कंज्यूम करते रहते हैं. To explain the consumer's equilibrium in case of two goods, let us take an example. Suppose the consumer has 24 with him to spend on two goods. 24 rupees है और दो goods पे spend करना है. Further, suppose price of each unit is X is 2. एक यूनिट X जो है उसकी 2 है और Y की 3 है. Then marginal utility देखते हैं. यूनिट्स 1 2 3 4 दिए हुए हैं. MUX दिया है. ये एक कमोडिटी का है, ये दूसरी कमोडिटी का है. MUY X और Y दोनों का दिया हुआ है 20/2 हमने कमोडिटी देखी है इसलिए तो 10 आएगा, डिवाइड कर दिया है इन्होंने, ठीक है. तो उस हिसाब से यहाँ पे 24 है, 21 है, तो 24/3 किया हुआ है. 2 और 3 कमोडिटीज की बात चल रही है इसलिए, ठीक है. तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे दिखाई हुई है. For obtaining maximum satisfaction from spending his income of 24, the consumer will buy 6 units of X by spending 12. ठीक है, 6 units को क्या करेगा, स्पेंड करेगा. To obtain maximum satisfaction, क्या करना है maximum satisfaction के लिए, ठीक है. Spending has income 24, the consumer will buy 6 units. 6 units purchase करेगा maximum satisfaction के लिए of X by spending 12. ठीक है, तो 12 is equals to 2 into 6 करेगा, ठीक है. तो 12 और 4 यूनिट्स ऑफ y, 4 यूनिट्स ऑफ y तो उसकी प्राइस के हिसाब से 12, तो 2 into 6 करेगा, ठीक है. The combination of goods brings in maximum satisfaction or a state of equilibrium because of the rupee worth rupees MU is in case of goods X is 5. तो MUX upon PX is equals to 10/2. 2 5s are 10 इस हिसाब से. And in case of good Y is also 5. 15/3 दे दिया है यहाँ पे. It should be noted that consumer's maximum satisfaction is subject to the budget constraints. Example, the amount of money to be spent by the consumer ₹24 in this example. ये किसके बेसिस पे होगा, बजट के बेसिस पे होगा, ठीक है. यहाँ पे हमें 24 दिया हुआ एग्जाम्पल में. What happens when the consumer is not in equilibrium? जब इक्विलिब्रियम में ना हो तब की बात है. Suppose MU जब इक्विलिब्रियम में ना हो तब की बात देखते हैं. तो कि सपोज MUX PX is greater than MUY PY. This means that MU from the last rupee spent on X is greater than the MU of a last rupee spent on Y. This induces the consumer to transfer his expenditure from Y to X. As a consequence, MUX falls and MU rises. The act of a transfer of expenditure continues until MUX upon PX becomes equal to the MUY and PY. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल देते हुए कहा है ग्रेटर देन इससे बड़ा हो MU से, MUX MUY से बड़ा हो. This means MU from the last rupee spent on X, जो X पे लास्ट हमने स्पेंड किए वो ग्रेटर है किससे, MU से. The last rupee spent on Y पे जो हमने स्पेंड किया है उससे. This induces the consumer transfer as expenditure from Y to X. Y से हम लोगों ने X पे ट्रांसफर हुए, ठीक है. इस बार ज़्यादा स्पेंड किए, लास्ट टाइम ज़्यादा स्पेंड किए. As consequence, MUX falls and MU rise. X क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा और MU क्या हो जाएगा, rise हो जाएगा, ठीक है. So this is how उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ. Limitations देखते हैं. 14.7 limitations of utility. In the utility analysis, it is assumed that utility is cardinally measurable.
it can be expressed in quantitative terms. इसको कैसे quantitative terms में explain कर सकते हैं. However, utility is a feeling of a mind and there cannot be standard measures of what a person feels. ठीक है, ये इससे कोई मैटर नहीं करता है कि पर्सन क्या फील कर रहा है. ठीक है, सो यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स, इसलिए यूटिलिटी को कभी फिगर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. Ordinal utility approach, indifference curve analysis. You have already studied the utility approach, which was based on the assumptions that utility is measurable numerically like 1, 2 and 3 utils. This is called cardinal utility approach. Professor J.R. Hicks criticized the utility approach as the unrealistic because satisfaction utility is a subjective phenomenon and so it can never be measured precisely. इसको कभी measure नहीं कर सकते. प्रोफेसर J.R. जो है, इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया है यूटिलिटी अप्रोच को. उन्होंने बताया कि अनरियलिस्टिक बिकॉज ये अनरियलिस्टिक है. क्यों? बिकॉज सेटिस्फैक्शन जो है इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेनन. ये सब्जेक्टिव फिनोमेनन है. ठीक है, ये सब्जेक्टिव है एंड सो इट कैन नेवर बी मेजर्ड प्रिसाइजली. इसको कभी मेजर नहीं किया जा सकता है. ही देयरफॉर प्रेजेंटेड एन अल्टरनेटिव टेक्निक नोन एज इंडिफरेंस कर्व. इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व को प्रेजेंट किया. अप्रोच आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. इट इज बेस्ड ऑन द assumptions that every consumer has a scale of preferences. ठीक है, ये किसके बेसिस पे, assumptions के बेसिस पे इन्होंने बनाया है कि assumptions लोगों के preferences, लोगों के scale of preferences के हिसाब से इन्होंने ये बनाया है in the form of assigning ranks assign कर करके 1 2 3 to different combinations of two goods called bundle and called tell which bundle he likes most. Before we proceed to discuss the consumer's equilibrium through indifference curve approach, let us understand some useful concept related to the indifference curve. पहले इसको कुछ इसके concepts को समझते हैं. Meaning of indifference curve देखते हैं. When a consumer consumes various goods, ठीक है, various goods को वो consume करता है, then there are some combinations which give him same satisfaction. तो कभी-कभी same को बहुत सारे ऐसे combinations होते हैं जो same satisfaction देते हैं. ठीक है, the graphical representation of such combination is termed as indifference curve. इसलिए इसको क्या कहा है, indifference. ग्राफिकल वे में अगर इसको प्रेजेंट कर रहा हो इन कॉम्बिनेशंस को तो उसको इंडिफरेंस कर्व कहा है. Indifference curve is a curve that shows all those combinations bundles of two goods which gives equal satisfaction. Indifference curve में क्या है, दोनों के दोनों जो कॉम्बिनेशंस है उन दोनों का इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, x and y कॉम्बिनेशंस दिए हैं, x y दिया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है. 4y 1x, 2y 1x, 1y 1x. ठीक है, सो इक्वल सेटिस्फैक्शन, दोनों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट में से हमें सेम सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है. Combinations of A, B and C and D of goods A and Y. ठीक है, 1x plus 8y यहाँ पे जैसे है 1x plus 8y, 2x plus 4y and 3x plus 2y and 4x plus 1y. ये मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है, इसका यहाँ पे दिया नहीं है. Give the consumer equal satisfaction. ये सब equal satisfaction दे रहे हैं. In other words, consumer indifference between the combinations of goods X and good Y. When these combinations are represented graphically, we get an indifference curve as shown in the figure. Good A, good X and good Y. X और Y दोनों का दिया हुआ है. मतलब यहाँ पे चीजें देखने मिल रही है. यहाँ पे अगर 1 इसका कंज्यूम किया है, वहाँ पे 8 है, 2 है, इसका 4 है, 3 इसका 2 और 4 इसका 1. दोनों ग्राफिकल पे उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है x और y गुड कर ली. IC A, B और C और D देखते हैं इसको. Consumers preference are called monetic if and only if between two bundles consumer preferences bundle which has more
of at least one of the good and also no of other good as compared to the other bundles. For example, between the bundles 2x plus 2y, 1x plus 2y and 2x plus 1y and 1x plus 1y, the consumer will prefer only bundle of 2x plus 2y. To all the three bundles in his preferences are monetary. ठीक है, मतलब इन सारे सिचुएशंस में क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, क्या पसंद करेगा, 2x plus 2y वाला, यही वाला परचेस करेगा, क्योंकि इसमें 1x और 2y है, इसमें 2x है पर इसके सामने यहाँ पे 1y है, ठीक है, इसमें 1x और 1y है, ठीक है, बट तो कंज्यूमर क्या करेगा, दोनों तरफ इक्वल सेटिस्फेक्शन वाला 2x plus 2y वाला ही परचेस करेगा, प्रीफर उसी को करेगा। तो ये मोनोटेक्निक है। इंडिफरेंस मैप में क्या है? An indifference map is a collection of indifference curve that represent different levels of satisfaction. Indifference curve different level of satisfaction यहाँ पे देखने मिलेंगे। Higher indifference curve represent higher level of satisfaction. जितना higher हो उतना higher level of satisfaction ये show करता है। Because higher indifference curve present more quantities of both the goods or same quantity of one good and more quantity of other good. Same quantity अगर यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया है, because higher indifference curve represent more quantity of both goods, जितना हो वो दोनों goods का जितना हो सके उतना ज़्यादा more quantity में होता हो the goods, या तो फिर same quantity of one good, या तो फिर same quantity one good की and more quantity of other good, दूसरी quantity दूसरे वाले जो प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा quantity, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। An indifference map containing the three indifference curve, यहाँ पे three indifference curve देखने मिल रहे हैं, IC1, IC2, IC3 is draw in 14.3 all the bundles on IC2 gives more satisfaction to the consumer in comparison of IC1. अब IC1 के comparison में ये ज़्यादा satisfaction दे रहा है, IC2 जो है वो, similarly the bundle of IC3 is giving more satisfaction than IC2. Consumer is a comparison to IC1 and IC2. This is the result of monotonic preference. इसको monotonic का preference कहा जाता है, ठीक है। ये एक से बढ़कर एक से ज़्यादा satisfaction दे रहा है, as compared to 1, 2 वाला है जो ज़्यादा satisfaction दे रहा है, as compared to 3, as compared to 2, 3 वाला जो है वो ज़्यादा satisfaction दे रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं indifference curve, different level of satisfaction. Budget line. A budget line graphically represent all the possible combinations of the two goods which a consumer can buy with his entire income at a prevailing market price. मतलब हमारी entire income से market prices जो भी commodity के market prices है वो हम लोग लेने की able हो, हम लोग afford कर सके, इसे budget line हम लोगों ने यहाँ पे mention किया हुआ है। Whenever on the budget line, consumer is spending his entire income either on a single or both the goods. तो वो it depends on us, मतलब हमारी पूरी entire income जो है वो हम लोग एक single product पे spend करेंगे या फिर दो products पे product पे spend करेंगे, ठीक है। Suppose the consumer wants to buy good X and good Y. Price of each unit of X and P. X is P and Y is P2. Then accordingly the expenditure on X will be equal to P1X and same Y will be of equal to P2Y. मतलब यहाँ पे X और एक Y ये दो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्राइस उन्होंने बताई है, each unit of X हर एक यूनिट X के P है और जो Y के है उसके हर एक यूनिट की प्राइस P2 है। So total expenditure on X and Y will be P1X plus P2Y रहेगा, ठीक है। Let the money required to buy these goods is denoted by M. अब जो भी money required चाहिए है, ठीक है, इन goods को purchase करने के लिए उसे इन्होंने M बताया है, ठीक है। So we can write it that P1X plus P2Y is equals to M. इतना money required होगा। This is called the equation for the budget line. यहाँ पे equation दिया हुआ है, ठीक है।
ये जो 50 है, ठीक है, ये इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई दोनों के यहाँ पे दे रखा है। इन द फिगर 14.4 AB इज द बजट लाइन। अब AB जो है यहाँ पे बजट लाइन है, ठीक है, AB ये जो दी हुई है ये बजट लाइन है। इज द बजट लाइन, पॉइंट A is located by dividing the entire income over the quantity of good Y only। पॉइंट A जो है वो एंटायर इनकम जो हमारी है, ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स Y है और क्वांटिटी ऑफ गुड्स X है, और X और Y दो लाइन है और A भी यहाँ पे बजट लाइन दी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट A is located by dividing the entire income over the quantity of good Y। गुड्स Y जो है उसमें एंटायर इनकम स्पेंड करके हमने A लिया है, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट B इज लोकेटेड, पॉइंट B लोकेट किया है बाय डिवाइडिंग द एंटायर इनकम, जो सारी की सारी इनकम है वो हमने स्पेंड की है Y के लिए। Similarly, point B, ठीक है, at any point on the line AB other than AB, the consumer can buy certain combinations of X and Y by using the income। certain combinations दूसरे जो दिए हुए हैं वो certain combinations हैं, ठीक है, वो अपने income को use कर ले सकता है। A budget line changes when either the price of the goods or income of the consumer or both changes। कब कब budget line change होगी? जब price of a goods change हो, या फिर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंज हो, या फिर दोनों में देखा जाए। द बजट लाइन इज अ नेगेटिवली स्लोप बिकॉज टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूमर मस्ट बाय लेस यूनिट ऑफ अदर गुड्स एंड कंज्यूमर्स इनकम इज फिक्स्ड। जब इनकम फिक्स्ड हो तब क्या करना पड़ेगा, सामने वाला जो गुड्स है, अदर गुड्स है, उसको कम बाय करना पड़ेगा, बाय लेस। स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्वांटिटी ऑफ गुड अदर गुड सैक्रिफाइस्ड। स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसी रहेगी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, अदर जो गुड्स है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑब्टेन, एक गुड्स जो परचेस करना है तो सामने वाले गुड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसकी कुछ क्वांटिटी को, ठीक है। ट्रायंगल Y एंड ट्रायंगल X आप डायग्राम में देख सकते हैं। सपोज price of a good X is 2 and that of good Y is 1, so he has to sacrifice the 2 unit of good Y to obtain 1 unit of गुड X। X की प्राइस उन्होंने बताई 2 है, ठीक है, और Y की क्या है 1 है। तो अगर X का एक कमोडिटी परचेस करना है तो Y की 2 यूनिट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम X की एक यूनिट परचेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल में वो देख लेते हैं, आप ऊपर के डायग्राम में देख सकते हो। स्लोप ऑफ बजट लाइन ट्रायंगल Y अपॉन ट्रायंगल X 2/1। 2/1 इज नथिंग बट द प्राइस रेशियो बिटवीन गुड X एंड गुड Y। ये क्या है, price ratio between X and Y goods। So the price ratio indicate the slope budget line, the slope of budget line Px upon Py। This is called the market rate of exchange, MRE, because the two goods can be exchanged at this rate given their prices in the market। जो भी market prices हो उसके हिसाब से हम लोग changes देख सकते हैं। बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। बजट सेट क्या है, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो है ऑफ टू गुड्स व्हिच इज कंज्यूमर कैन अफोर्ड। दोनों गुड्स के सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कि कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सके वो, गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ टू गुड्स। मार्केट प्राइस दी हुई है टू गुड्स की। सो अ बजट सेट इंक्लूड्स ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स व्हिच कंज्यूमर कैन अफोर्ड even if her entire income is not spent। अगर पूरी entire income is spent ना की हो, a budget is set include all the bundles of two goods which consumer can afford, even consumer दोनों goods को afford कर सकता है, even if her entire income is not spent, अगर spend ना करो तो भी।